हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10th का गणित का एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और हर साल ये पेपर में आता ही आता है। ये आपका है रैखिक समीकरण से, दो चरों में रैखिक समीकरण से एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल पेपर में आया है, वो भी आपको 6 नंबर में। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को 6 नंबर कटने वाला है। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तथा तो यह 1/2 यानी कि भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, हमको भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस टाइप में अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले आप लोगों को अंश और हर हमको x और y मानना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पे कि माना, लिखिएगा कि माना भिन्न का, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x, भिन्न का अंश बराबर x मान लीजिएगा, तथा तथा भिन्न का हर, भिन्न का हर बराबर आप y मान लीजिएगा। भिन्न का अंश x और भिन्न का आपका हर y, ये मान लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, लिखा यहाँ पे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो सबसे पहले देखिए, ये भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर आपका y है, तो भिन्न क्या बन जाएगा? तो भिन्न आपका क्या होता है? भिन्न आपका होता है अंश बटे हर। क्या होता है? अंश, अंश बटे आपका हर। तो अंश कितना है? अंश आपका x है, तो x, और बटे आपका हर क्या है? हर आपका y है। तो ये आपका भिन्न बन गया x बटे y। ठीक है ना? अब हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त से। लिखिए यहाँ पे प्रथम शर्त या शर्ता अनुसार, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त क्या बोला है आपका? प्रथम शर्त आपका ये बोला है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, चलिए अंश क्या है? x, तो x आप प्लस 1 कर देंगे, यानी कि एक जोड़ दें, ये हो गया बट्टे। कह रहा है तथा हर में से एक घटा दें, तो हर का है आपका y, तो y में से क्या करना है आपको? -1 कर देना, घटा देना है, तो -1। तो कह रहा है कि तो भिन्न एक में बदल जाती है। एक मतलब एक, एक में बदल जाती है, तो इसको हम एक कर लेंगे, तो भिन्न क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यहां से बनेगा। तो आइए हम इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, इसको बटा 1 मान लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि तिरछा तिरछी कैंची गुणा। तो जब x से गुणाएंगे तो आपका x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस आपका 1 हो जाएगा, फिर इक्वल टू, फिर एक से करेंगे तो आपका y माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, इसको हम ऐसे रन दें तो x और y को लेके आए तो क्या जाएगा? माइनस का y, क्योंकि इक्वल टू उधर क्या है? प्लस में है। इक्वल टू, ये माइनस का एक तो इधर है और ये प्लस जाएगा तो माइनस का एक इधर हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू आपका -1 -1 आपका -2। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मान लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट समीकरण बन जाएगा। अब वो ऐसे ही एक और शर्त बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? तो यहाँ पे केवल हर में जोड़ना है, अंश का बात नहीं किया है। जब यहाँ पे अंश का कोई बात नहीं किया है तो हमको अंश को x ही मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त। लिखते हैं यहाँ पे द्वितीय, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय शर्त आपका है, कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो अंश का बात कुछ नहीं किया, तो अंश को x ही मानेंगे, और बट्टे बोला है कि हर में एक जोड़ दें, तो y आपका हर है, इसमें प्लस 1 कर देना है, ये आपका 1 हो गया। इक्वल टू क्या करना है? इक्वल टू कह रहा है कि यह 1/, देखिए यहाँ कहा कि यह 1/2 हो जाएगी। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम अंश में कुछ न जोड़े और केवल हर में एक जोड़ दें तो यह आपका क्या हो जाएगा? अंश, यह आपका 1/2 हो जाएगा।
तो यह भिन्न 1/2 इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे y प्लस का 1, y प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y को इधर लेके आएंगे तो प्लस में आएगा तो माइनस में, देखिए यहाँ पे 2x ये आएगा तो माइनस का y इक्वल टू केवल 1 बचेगा 1। इसको हम मान लेंगे क्या, सेकेंड समीकरण, यानी कि सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, दूसरा समीकरण। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण बन चुका है, एक x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और एक आपका 2x माइनस वाई बराबर 1। इन दोनों समीकरण को हमको हल करना है और यहाँ से x और y का मान निकाल लेना है। तो आइए सबसे पहले हम दोनों समीकरण को एक पास लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा समीकरण है, यहीं पे हम पहला को भी यहाँ पे ला लेते हैं। ये आपका x माइनस वाई इक्वल टू आपका माइनस का 2, ये आपका इक्वेशन कितना है, फर्स्ट है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, या विलोपन विधि से, या प्रतिस्थापन विधि से, या वज्रगुण विधि से। तो चलिए सबसे आसान विलोपन होता है, हम लोग विलोपन से ही इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, एक यहाँ सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन दे देंगे ऐसे, ठीक है। और विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक चर का गुणांक को हमको बराबर करना होता है। देखिए यहाँ पे y का गुणांक भी 1 है और यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है, यानी कि y का गुणांक पहले से ही बराबर है, तो हमको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से, लिख देंगे क्या, विलोपन विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, यानी कि हम विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं। ये हो गया। तो क्या करेंगे ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे चिन्ह दोनों का इक्वल है, जब जोड़ेंगे तो ये कट नहीं पाएगा, यानी घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। लिखेंगे यहाँ पे यही साइड लिख देंगे घटाने पर, लिख देंगे क्या, घटाने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, घटाने पर। देखिए नीचे वाला का चिन्ह चिन्ह हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, और ये माइनस में तो आपका ये प्लस, और ये माइनस में तो आपका ये प्लस, यानी कि जो प्लस में वो माइनस में और जो माइनस में वो आपका ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 2x में से घटेगा x तो केवल आपका x बचेगा, ठीक है ना। और देखिए ये आपका y प्लस में हो गया और ये आपका y माइनस में, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका, देखिए ये 2 प्लस में हो गया और 1 प्लस में, तो 2 और 1 आपका हो जाएगा 3, यानी यहां से आपका x का मान कितना निकल गया, x का मान 3 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर किसमें भर देंगे, किसी एक में भर देंगे, वहां से आपका एक y का मान निकल जाएगा। चलिए हम x का मान समीकरण नंबर हम भर देते हैं 1 में, लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, आपका समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, यही आपका समीकरण 1 है। अब हम x के स्थान पर 3 भर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का आपका 2। तो कैसे करेंगे आगे देखिए, हम इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 और 3 किस में है, प्लस में जाएगा, तो आपका माइनस में आपका ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब क्या जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 आपका माइनस का हो जाएगा ये क्या, 5, और माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और y इक्वल टू आपका निकल जाएगा कितना, y इक्वल टू आपका 5 निकल गया। अब देखिए यहां से आपका x और y का मान निकल गया, x का मान 3 निकल गया है और आपका y का मान 5 निकल गया। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे, पूछा है वह भिन्न, तो वह भिन्न आपका कितना था, वह भिन्न देखिए यहाँ पे x बटे y था। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर, लिखेंगे क्या, भिन्न बराबर, तो भिन्न क्या था आपका x और बट्टे क्या था आपका y। तो x का मान कितना है, x का मान आपका 3 आ गया है और y का मान कितना है आपका 5 आ गया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, भिन्न, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर दे देंगे। अगर ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे या आपके किसी भी एग्जाम में ऐसे इसको हल करके आएंगे तो आपको 6 में 6 नंबर मिलेगा, आपको एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कटेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।